So now from today class we are going to start with the mouth part. Okay, so what we covered in the mouth? We covered teeth, we have tongue, we have beta what? We have a palate, that is your hard palate and the soft palate now. So yes, hi everyone. Hope all you are doing so well and your preparation whose are the NEET toppers, उनकी preparation बहुत अच्छी चल रही होगी. I hope so. And in the last class beta, we were started our chapter, that is your digestion and the absorption. So on that particular class beta, we were discussing about the digestive system and the alimentary canal. Okay, yeah, I know कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करा था, बट हाँ हमने कुछ पार्ट्स देखे थे. एक ओवरव्यू टाइप का हमारा वो पर्टिकुलर सेशन था. ओके, सो नाउ फ्रॉम टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the mouth part. Okay, so what we covered in the mouth? We covered teeth, we have tongue, we have beta what? We have a palate, that is your hard palate and the soft palate now, if you remember. So today we are going to start with your particular topic, that is your teeth. Okay, which is quite favorite topic for me. So beta, your teeth, it is divided into the 3 parts. अगर बेटा आप अपना टीथ देखोगे, ठीक है, टीथ के बेटा टोटल 3 पार्ट्स होते हैं. अपर वन जो आपको व्हाइट कलर का जब आप अपना माउथ ओपन करते हो, आग करते हो, है ना, तो बेटा आपको अपने टीथ का व्हाइट पार्ट दिखता है ना. वो व्हाइट पार्ट ऑफ द टीथ क्या है? व्हाट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ दैट टीथ? दैट इज योर इनामल. व्हाट इज दैट बेटा? दैट इज योर इनामल. व्हाट इज इट? ये आपका इनामल होता है. ओके, एंड इनामल बेटा इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. यस, enamel, it is the hardest part of the body because it contains the 90% calcium. How much beta? 90% calcium. Okay, it contains the 90% calcium. And which are the cells? कौन से cells होते हैं which forms the layer of enamel? So the cells which forms the layer of enamel, that is your ameloblast. कौन से cell है बच्चा? Ameloblast. Okay, so the cell which secrete the enamel layer, that is your ameloblast. Okay, बेटा since I told you it is the hardest part of your body, इसमें 90% कैल्शियम फॉस्फेट होगा और जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनामल बनाने के लिए वो आपके अमीलोब्लास्ट सेल होते हैं. ओके बेटा, आप यहाँ पर ये येलो कलर की देख रहे होंगे लेयर. ओके, लेट मी शेड इट. दैट बेटा येलो कलर स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट? दैट इज योर डेंटिन. बेटा डेंटिन ब्राउनिश कलर की स्ट्रक्चर होती है, ये भी हार्डेस्ट पार्ट होता है, इसमें भी कैल्शियम होता है, बट इनामल की कंसंट्रेशन जितना डेंटिन के अंदर बेटा कैल्शियम इसके अंदर इतना नहीं होता. अब बेटा जैसे इनामल की लेयर को फॉर्म करने वाली सेल थे आपके अमीलोब्लास्ट, सो आपकी डेंटिन को बनाने के लिए कोई ना कोई सेल तो रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑब्वियसली. सो दैट इज बेटा योर ओडोंटोब्लास्ट सेल. Okay, dentine layer was formed by the cell of odontoblaст. जो बेटा इस लेयर को बनाएंगे ये आपकी ओडोंटोब्लास्ट हो गए, ये आपका अमीलोब्लास्ट है. बेटा नेक्स्ट बेटा आप पल्प देखोगे, है ना. बेटा देखो आधा पार्ट तो आपको अपने टूथ का दिखता ही नहीं है, विच इज़ योर नेक और दी रूट कैनाल. हम जो पार्ट देखते हैं टूथ का जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं, वाइट दिखता है ना, बस आप इनामल ही देख रहे हो बेटा. बाकी तो सारा आपकी जो जॉ बोन है उसमें कम्प्लीटली इम्बेडेड है. सपोज दिस इज माई जॉ बोन, इसके अंदर बेटा आपका टूथ ऐसे इम्बेडेड है. तो दो पार्ट विच वी हैव सीन बाय आवर नेकेड आइज, दैट इज ओनली व्हाट? दैट इज ओनली योर क्राउन विच कंटेन्स द इनामल. ओके बेटा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? इतना ही पार्ट टीथ का हमें विजिबल होता है, बाकी का पोर्शन तो बेटा जो हमारी जॉ बोन होती है उसके अंदर इम्बेडेड होता है. ओके, सो बेटा द नेक कंटेन्स दी पल्प, और पल्प में आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स है. द पल्प कंटेन्स दी बेटा व्हाट? दीज न्यूरॉन्स एंड दी ब्लड वेसल. ओके बेटा देखो क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको बोलते हैं ना उनको टूथ एक हो रहा है, उनके टूथ में कैविटी हो गई है. तो कैविटी होती क्यों है और टूथ डिग्रेडेशन हुआ क्यों? तो जब आप प्रॉपर ब्रश नहीं करोगे अपने टीथ को और बैक्टीरिया को ग्रो करने दोगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया के लिए तो पार्टी हो गई ना. अब सपोज आपने कुछ खाया और आपने उसे क्या नहीं करा, टीथ को ब्रश नहीं करा,
तो आपके टूथ में बेटा क्या होता है, टूथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ योर फूड ना, तो कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट अगर टूथ में स्टक हो गया, सपोज यहाँ पर टूथ में कोई लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ दी फूड स्टक हो गया, अब बैक्टीरिया का क्या करेंगे, बैक्टीरिया इस खाने को बेटा वो खाएंगे। जब वो इस खाने को बेटा ईट करते हैं, खाते हैं, तो उस टाइम पर कुछ एंजाइम्स और एसिड्स रिलीज होते हैं। उस टाइम पे बेटा क्या रिलीज होंगे, एंजाइम्स एंड एसिड्स रिलीज होंगे। जब बेटा एंजाइम एंड एसिड रिलीज होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट बेटा जो ये इनामल का पार्ट है ये खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेटा जो एसिड और एंजाइम्स है वो क्या करेगा बेटा, डिग्रेडेशन करेगा इस इनामल पार्ट की। ठीक है, अब ये इनामल पार्ट को उन्होंने खा लिया, ओके, सपोज करो खा लिया। अब उसके बाद बेटा आपने और सड़ने दिया दांत को, आप और ब्रश नहीं कर रहे हो, करना चाहिए, ठीक है, आप और खराब कर रहे हो बेटा, तो उसके बाद बेटा कौन सी लेयर खराब होगी, डेंटिन की। जैसे ही बेटा डेंटिन की लेयर भी डिग्रेड हुई, उसके बाद जो पल्प कैविटी है वो एक्सपोज हो जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एंड पल्प कैविटी कंटेन्स व्हाट, पल्प कैविटी के पास होते हैं न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स। सो बेटा जैसे ही ये वाली न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स एक्सपोज हुए, तो अगर आप अपनी टंग भी टच करोगे ना, एकदम झन्नाटा लगता है दांत में, या आप कुछ भी खाने का ट्राई करोगे ना, एकदम झंझनाहट, वो ऐड आते हैं ना बेटा, दांतों में झंझनाहट है, सेंसोडाइन टूथपेस्ट, ऐसे सब कुछ एड्स आते हैं। तो बेटा वो क्या हुआ है, उनकी पल्प कैविटी अब एक्सपोज हो गई है, अब उसमें कुछ भी लगेगा उनको सेंसेशन होगी, उनके टूथ सेंसिटिव हो गए हैं, बिकॉज दे आर न्यूरॉन्स एंड ब्लड वेसल्स दे एक्सपोज्ड विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो आपने सुना होगा आरसीटी कैनाल, विच इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो रूट आरसीटी में हम क्या करते हैं, ओके, आरसीटी में हम क्या करते हैं, आरसीटी में बेटा ये पूरा का पूरा पल्प पार्ट को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिग्रेडेड बाय योर बैक्टीरिया ना, तो हम इस पूरे पार्ट को बेटा डिग्रेड कर देंगे, खत्म कर देते हैं, और इसमें अपना बेटा फिलिंग होती है, उस फिलिंग को फिल कर देते हैं। ठीक है, सो इसलिए टूथ एक बेटा बहुत बुरा दर्द होता है, जिनको कैविटी होता है बाद में दर्द होता है ना, फिर वो आते हैं डेंटिस्ट के पास, फिर बोलते हैं हाँ हमें ये हो रहा है, फिर हम उसकी बेटा ये आरसीटी कैनाल करेंगे, पूरा ये जो पल्प कैविटी है इसको इरेडिकेटेड करेंगे, एंड देन इसमें फिलिंग को फिल कर देते हैं। ओके, एज आई टोल्ड यू, आपको सिर्फ अपने पार्ट का क्राउन पार्ट दिखता है, विच इज योर इनामल, क्योंकि सपोज दिस इज योर टूथ, ओके, आपका टूथ कुछ ऐसा दिखता है बेटा। सो बेटा जो ये वाला पार्ट होता है टूथ का, ये क्या हो गया आपका इनामल वाला पार्ट, एंड इनामल पार्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। फिर बेटा यहाँ पर आपको एक नेक जैसा पार्ट दिख रहा है, नेक के पास होती है पल्प एंड दी पल्प कैविटी। फिर बेटा फिर आपको ये रूट दिख रही है ना टूथ की, दैट इज बेटा योर रूट पार्ट ऑफ द टूथ विच इज कम्प्लीटली एम्बेडेड इनटू द जॉ ऑफ योर बोन। सो बेटा जिनके पास ऐसी डेंटिशन होती है, डेंटिशन मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर टीथ। सो बेटा जिनकी कैरेक्टरिस्टिक टीथ की ऐसी होती है कि उनका टीथ डायरेक्टली एम्बेडेड है जो बोन में, सो ऐसी डेंटिशन को हम बोलते हैं थीकोडोंट। ऐसी डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, थीकोडोंट। और आपको पता है थीकोडोंट डेंटिशन अपनी भी है और क्रोकोडाइल की भी है। ओके, जब इवोल्यूशन कराऊंगी तब दोबारा पूछूंगी कि अपनी और क्रोकोडाइल की डेंटिशन सेम है क्या, सो योर आंसर विल बी येस, हमारी और उनकी डेंटिशन बेटा कैसी है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम तो नहीं, मतलब ये वाला कैरेक्टर तो मैच करता है ना, वी आर थीकोडेंट एंड वी आर ऑल्सो आर दी थीकोडेंट। ओके, द नेक्स्ट बेटा, अब मैं बोल रही हूँ कि टूथ एम्बेडेड है, तो जस्ट लेट्स सी कि कैसे एम्बेडेड है। तो बेटा जो जॉ बोन हो गई आपकी, सपोज दिस इज योर जॉ बोन, ये आपकी जॉ बोन है, और इस जॉ बोन का नाम है आपकी एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन इज व्हाट बेटा, एल्वियोलर बोन इज योर जॉ बोन। अब इस जॉ बोन के अंदर आपको ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है जिसके अंदर टूथ एम्बेडेड होगा, दी सॉकेट। क्या है बेटा, ये जो खाली जगह है दैट इज योर सॉकेट। So the first layer we have seen in the socket, that is the pulp layer. पहली लेयर हमको दिखेगी पल्प की, that is what, that is your pulp layer. ये आपकी पल्प की लेयर हो गई, and it contains the gums. गम्स बेटा रिमेम्बर ना, गम्स क्या होते हैं, मसूड़े यार,
आपके पल्प है, पल्प के पास क्या है, गम है, वो वाला गम नहीं गम्स है, ठीक है। द नेक्स्ट लेयर वी हैव ऑफ दी टूथ, आपकी रूट कैनाल एम्बेडेड है ना इसमें, जो रूट का लास्ट वाला पोर्शन है रूट कैनाल। सो अब बेटा यहाँ पर क्या है, आपका टूथ का पार्ट एम्बेडेड है विच इज योर रूट कैनाल। तो यहाँ पर क्या एम्बेडेड हुई, ये हो गई आपकी रूट कैनाल, ओके। अब रूट कैनाल और गम के बीच में एक अच्छी खासी मोटी लेयर होती है सीमेंटम की, जो टीथ को बेटा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ऐसा तो नहीं है आपने दांत को ऐसे खींचा वो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना, आपको बहुत अनटिलनेस आप उसे बहुत ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, आप ऐसे करोगे बेटा वो नहीं हिलेगा। वाई सो, बिकॉज वी हैव अ वेरी हार्ड थिक लेयर हेयर, एंड उस थिक लेयर को बेटा क्या बोलते हैं हम, सीमेंटम बोलते हैं। दैट लेयर बेटा इसे क्या बोलेंगे हम, सीमेंटम, ओके। अब बेटा सिंस ये टूथ जो है वो क्या है आपका, इसमें कौन सी कंपोजिशन है आपकी, इसके अंदर 90% क्या है, कैल्शियम है। आपकी जो बोन्स होती हैं उनके अंदर भी कैल्शियम होता है। सो बोथ हैव अ सेम टाइप ऑफ अ कंपोजिशन ना। सो योर टूथ इज ऑल्सो अ बोन बेटा, टाइप ऑफ अ बोन, एंड योर बोन्स बेटा दे आर ऑल्सो योर बोन्स, दे आर द पार्ट ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू। सो बोथ बिलोंग्स टू द कनेक्टिव टिश्यू, and you know that bones to bones they are joined together by the ligament। बेटा दो बोन्स आपस में कैसे जुड़ी हुई होती है, दो बोन्स आपस में लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है। अब सिंस टूथ भी बेटा वैसी ही कंसंट्रेशन रखा हुआ है और आपकी बोन भी, सो अब ये दोनों बोन्स हो गई ना। सो हाउ दे आर जॉइंड टुगेदर, they are joined together by the periodontal periodontal ligament। So the pink one is what beta, periodontal ligament। so ये क्या हुआ आपका, periodontal ligament। so that's how your tooth is embedded into the socket of the jawbone, and that type of a dentition is known as the what, thecodont dentition। hope this is particular clear to everyone। next beta, dentition, what type of a dentition we have, thecodont। what is thecodont dentition, tooth is embedded into the socket of your skull bone। skull bone ना, lower jaw bone है ना, क्या है lower jaw bone, skull में ही आ रही है ना सबके, मेरे तो skull में ही है। नेक्स्ट डेंटिशन, व्हाट टाइप ऑफ वी हैव बेटा, ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट का मतलब क्या होता है, आपने कभी अपने लगाया ही होगा, प्री मोलर्स और मोलर्स को जब आप टंग से टच करते हो तो आपको एक पिट जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। पिट जैसी स्ट्रक्चर बोले तो एक गड्ढा जैसा लगता है। तो जब आप अपने टंग से प्री मोलर्स और मोलर्स को टच करते हो तो आपको एक पिट जैसा गड्ढा नजर आता है। उसको बेटा हम गड्ढा तो नहीं बोलेंगे, हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो बेटा ऐसे आपको कस्प नजर आते हैं टूथ में। सपोज ये आपका टूथ है, इसमें बेटा आपको पिट नजर आती है, कस्प नजर आता है। सो ऐसी डेंटिशन जिसमें बेटा कस्प देखने के लिए मिलते हैं उसको हम ब्यूनोडोंट डेंटिशन बोलते हैं। सो ब्यूनोडोंट डेंटिशन आर व्हाट बेटा, द टीथ हैव द लो कस्प। विच टीथ हैव अ लो कस्प, इंसाइजर्स में होंगे, नो। कनाइंस में होंगे, बिल्कुल भी नहीं। किस में बचे आपके, मोलर्स एंड दी प्री मोलर्स। ओके, अपनी टंग से टच करो, अपने मोलर्स और प्री मोलर्स देखने के लिए मिलेंगे, होते हैं। अब नेक्स्ट बेटा, हेट्रोडोंट डेंटिशन वी हैव। हेट्रोडोंट डेंटिशन बेटा, हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड डेंटिशन वर्ड वी आर यूजिंग विद रिस्पेक्ट टू टीथ। सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ टीथ। अभी मैंने बोला ना, इंसाइजर्स, कनाइंस, प्रीमोलर्स एंड दी मोलर्स, कैन दे आर सेम बेटा, सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबकी फंक्शंस भी अलग अलग है। तो वी हैव अ बेटा डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ, दैट्स व्हाई वी हैव आल्सो अ हेट्रोडोंट डेंटिशन। मैंने एक तुम्हें बताई अभी थीकोडोंट, दूसरा मैंने तुम्हें बताया ब्यूनोडोंट। थीकोडोंट में मैंने तुम्हें क्या बोला, जिसमें टूथ एम्बेडेड होता है स्कल ऑफ जॉबोन में। मैंने ब्यूनोडोंट क्या बताया, जिसमें टीथ में लो कस्ट देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट व्हाट यू हैव द हेट्रोडोंट डेंटिशन। लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ अ टूथ यू हैव बेटा। Suppose beta this is your front tooth which is your incisors. Here you have beta canines, then you have premolars, then you have beta molars. बेटा मैं अपर जॉ के एक साइड के टूथ बना रही हूँ, ओके, अपर साइड के हाफ ऑफ द जॉ के टूथ बना रही हूँ। सो दीज टू वन आर व्हाट, दे आर द इंसाइजर्स। बेटा इंसाइजर्स हाउ मेनी दे आर, नंबर 2 इन नंबर। इंसाइजर्स का काम क्या होता है,
आप एप्पल बाइट करते हो ना, कट करते हो ना, इंसाइजर से करते हो. सो इंसाइजर्स बेटा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कटिंग. नेक्स्ट बेटा ये आप पॉइंटेड टीथ देख रहे हो एंड दैट पॉइंटेड टीथ इज नोन एज दी कनाइन. आपने सुना होगा जो आपकी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं दे हैव वेरी शार्प कनाइन्स. व्हाई? बिकॉज बेटा वो प्रेडेटर्स वो हंटिंग करते हैं. जब वो हंटिंग करेंगे तो एनिमल्स को मारने के लिए उनको शार्प कनाइन्स चाहिए जिससे वो टीयरिंग एंड पियर्सिंग का काम कर सके. तो जब भी हम कोई हार्ड ऑब्जेक्ट को हमें टीयर करना होता है तो व्हाट टीथ वी आर यूजिंग देन? वी आर यूजिंग अवर कनाइन्स. ओके, सो दीज कनाइन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी टीयरिंग. नेक्स्ट आपको दो सेट्स ऑफ के टूथ के और दिख रहे हैं. दीज टू आर प्रीमोलर्स. ये क्या है आपके प्रीमोलर्स एंड दीज थ्री आर योर मोलर्स. प्रीमोलर्स एंड दी मोलर्स बेटा ये क्या करेंगे? क्रशिंग करेंगे, चुइंग करेंगे, ग्राइंड करेंगे फूड को. ठीक है, ग्राइंड भी तो करना है ना. अब खाना क्या है? उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है. तो जो टूथ में जो बेटा प्रोसेस चलेगी वो मैकेनिकल होती है ना. यहाँ पर बेटा बड़े पार्टिकल को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सम मशीन. एंड व्हाट मशीन यू हैव हियर? द टूथ. यस और नो? द प्रीमोलर्स बेटा, प्रीमोलर्स का काम होता है चुइंग. व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द प्रीमोलर्स? चुइंग. अभी जो मोलर्स होते हैं बेटा ये क्रशिंग में और ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. ओके, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक देखी होगी तो वहाँ पर आपको ऐसी इमेज दिख रही होगी. ऐसी इमेज बनाई हुई है उन्होंने. कनाइन्स के सामने ऐसा बनाया हुआ है एंड देन मोलर्स के सामने बेटा उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कुछ एंड दी प्रीमोलर्स के सामने बेटा ऐसे बनाया हुआ है. अगर आपने ध्यान से देखा होगा अपनी बुक्स को. ओके, इट्स लुक्स लाइक अ कॉर्न. ओके, सो जस्ट लेट्स ड्रॉ इट बेटर. ओके, सो बेटा उन्होंने यहाँ पर टीथ को शो करे हुए हैं. ठीक है, बट उन्होंने एज सच स्पेसिफिक रिटर्न में नहीं दिया है बट इमेज दिए तो क्वेश्चन में बी फ्रॉम देयर. बेटा अब आपको पता है ये रूट का कौन सा पार्ट होता है? क्राउन पार्ट होता है. सॉरी, ये टूथ का कौन सा पार्ट होता है? क्राउन पार्ट होता है. और ये कौन सा पार्ट होता है बेटा? रूट पार्ट होता है. ये कौन सा पार्ट होता है बेटा? रूट पार्ट. सो बेटा इंसाइजर्स में कितनी रूट होती हैं? एक ही रूट होती है. कनाइन्स में बेटा कितनी रूट होती है? कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर? एक ही दिख रही है ना बेटा. मोलर्स में प्रीमोलर्स में कितनी रूट होती हैं? दो रूट होती है. बट यहाँ पर ट्रिक है, जो अपर जॉ है आपका वहाँ पर प्रीमोलर्स में दो रूट होती है और लोअर जॉ में बेटा एक रूट होती है. ये ध्यान रखना है. प्रीमोलर्स में बेटा अपर जॉ, यूजे फॉर दी अपर जॉ. अपर जॉ हैव टू रूट एंड दी लोअर जॉ हाउ मेनी रूट बेटा? ओनली वन रूट. ओके बेटा, डायग्राम दिया हुआ है तो यू शुड नो दैट. एंड देन मोलर्स वी हैव. मोलर्स के जो अपर जॉ होंगे आपके, इट कंटेन्स दी थ्री रूट. अपर जॉ कंटेन्स दी थ्री रूट्स एंड दी लोअर जॉ इट कंटेन्स दी टू रूट्स. ओके, सो देखो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अ टीथ और सबके अलग अलग फंक्शंस हैं. मैंने रूट्स भी बताई तुमको. इंसाइजर्स एंड द कनाइन्स दे हैव ओनली वन रूट. प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स हैव डिफरेंट रूट्स. प्रीमोलर्स हैव टू रूट्स बट हियर इज अ डिफरेंस. इन द अपर जॉ दे हैव टू एंड इन द लोअर जॉ दे हैव ओनली वन रूट. नेक्स्ट कम टू योर मोलर्स. मोलर्स कंटेन्स द थ्री रूट्स इन द अपर जॉ बट इन द लोअर जॉ इट कंटेन्स द टू रूट्स ओनली. ओके, then next beta diffodont dentition we have. Diffodont, what does that mean? Dipho means beta two time. Dipho is two or phyo means repeat and don't we are using for the dentition. Okay, dentition means we are talking here about the teeth. Diffodont, di means two, phyo means repeat and don't means here we are talking with respect to teeth. So हमारी जो dentition है, हमारे जो teeth है वो लाइफ में दो बार रिपीट करते हैं. कितनी बार रिपीट करते हैं? 2 टाइम रिपीट करते हैं. जब हम 7 की ईयर्स तक होते हैं तब हमारे पास जो टूथ होते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ और डेसिडिवस टीथ बोलते हैं.
बॉटनी में आप पढ़ती हो ना, डेसिडुअस प्लांट जो झड़ जाते हैं, जो फॉल ऑफ हो जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये डेसिडुअस टीथ होते हैं, ये झड़ जाते हैं आफ्टर दी 7 और फिर आपकी परमानेंट टीथ आते हैं, जो मेरे पास अभी है और तुम लोगों के पास भी हैं। ऑब्वियसली तुम लोग अब बड़े हो चुके हो, 7 क्रॉस कर चुके हो, तो क्या है आपके पास, क्वाइट ऑब्वियस परमानेंट टीथ है। तो बेटा जो ये डेसिडुअस टीथ होते हैं, ये सिंस फॉल ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद आपके न्यू टूथ इरप्ट होते हैं। तो हमारी डेंटिशन कैसी है, 2 बार हमारी लाइफ स्पैन में हमारे टीथ इरप्ट होते हैं। सो ऐसी डेंटिशन को हम डाइफोडोंट डेंटिशन कहते हैं। ओके, सो डाइफोडोंट डेंटिशन इज व्हाट बेटा, द टीथ रिपीट ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम। ओके, द टीथ रिपीट twice in a lifetime. The first we have milk teeth. Milk teeth हिंदी में बोल देते हैं दूध या दांत ऐसे, और इसको हम बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, सिंस ये क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे। सो ये एक ही बार आएंगे। अब एक फॉर्मूला होता है इनका, हाँ घबराना नहीं है, कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं, बहुत ईजी है। सो बेटा जो आपके मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है, कितने इंसाइजर्स है आपके, मैं सिर्फ हाफ सेट की बात कर रही हूँ। 2 इंसाइजर्स देखिए, एक क्या दिखा कनाइन दिखा, इनके पास प्री मोलर्स नहीं होते जो बच्चे होते हैं, एंड दे हैव ओनली 2 मोलर्स। ओके, 2 1 0 2 मल्टीप्लाई बाई दी 2। बेटा मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों, क्योंकि अगर देखो मैं, ये आपका इधर का जो है एंड दिस ये इधर का जो है, तो बेटा इधर क्या है आपका 2 1 0 2, तो इधर भी तो बेटा 2 1 0 2 होगा ना, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा है। नेक्स्ट बेटा परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ बेटा ये आपके लाइफ टाइम तक रहता है। अगर परमानेंट टीथ गए तो बेटा फिर आपको इम्प्लांटेशन कराना पड़ेगा, देयर विल बी नो ऑप्शन, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाले। डेसिडुअस आएंगे, ये नहीं आने वाले, ठीक है। फिर तो डेंटिस्ट के पास जाओ, फिर इसका इम्प्लांटेशन कराओ। सो बेटा ये कितने होते हैं, 2 इंसाइजर्स वी हैव, 1 व्हाट वी हैव कनाइन, 2 premolars we have, 3 molars we have. Okay, and we multiply by the 2. That is the formula of your permanent teeth, and that is the formula of your milk teeth or the deciduous teeth. Okay, next we have the beta monophyodont teeth. Now what is monophyodont? Just let's see the word meaning. Mono means 1, phyo means what, repeat, and don't we are using for the obviously dentition na, here we are talking about the teeth, so don't means beta dentition. So बेटा जो ये टीथ होते हैं ये एक ही बार रिपीट करते हैं। कौन से टीथ एक बार रिपीट कर रहे हैं, इधर अपना दिमाग थोड़ा लगाओ बेटा। ये जो अब आप बच्चे थे तो आपके पास बेटा 2 क्या थे, इंसाइजर्स थे, फिर से 2 इंसाइजर्स आए, ये तो 2 बार आ रहे हैं। कनाइन से बेटा 2 बार आए है ना, हाँ देखो यहाँ पर आपके प्रीमोलर्स नहीं है, बट यहाँ पर आपके प्रीमोलर्स हैं। सो बेटा प्रीमोलर्स आए, एक ही बार आते हैं ना लाइफ में, जब आप परमानेंट टीथ होते हैं आपके पास। ओके, जब आप 7 क्रॉस करते हैं बेटा, ये क्या है आपके 2 मोलर्स, बट जब बेटा आप परमानेंट वाले टीथ आपके पास आए तो योर 3rd मोलर इज ऑल्सो डेवलप्ड। सो कौन से टीथ बेटा लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं, तो हम बेटा मोनोफायोडेंट में इंसाइजर्स की जगह 0 कर देंगे, इसकी जगह भी 0, प्रीमोलर्स की जगह क्या लिखेंगे 2, एंड द लास्ट इज 1। ओके, 0 0 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, डाइफोडोंट टीथ बेटा क्वाइट सिंपल इट इज ना। डाइफोडोंट टीथ में क्या लिखोगे बेटा, जो टीथ लाइफ में 2 बार रिपीट करते हैं। बेटा देखो 2 बार ये रिपीट करे, एक बार बेटा कनाइन भी रिपीट कर रहा है, सेम बेटा देखो यहाँ पर आपका कोई रिपीट कर रहा है। डाइफोडोंट में बेटा क्या आपके वो रिपीट करते हैं प्रीमोलर्स, नहीं वो तो सिर्फ एक बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपका 2 आएगा। ठीक है, जस्ट सेम लाइक दी बेटा दिस मिल्क टीथ, एक ही बार आने वाले टीथ है ना ये। तो बेटा इन डायोफोन में बेटा इंसाइजर्स भी रिपीट करते हैं, कनाइन्स भी रिपीट करते हैं, प्री मोलर्स सिर्फ लाइफ में एक बार आते हैं, और आपके दोनों मोलर्स बेटा वो हमेशा रिपीट करते हैं, बट 3rd मोलर सिर्फ एक ही बार आता है। ओके, सो डेट इज द फॉर्मूला ऑफ योर डाइफोडोंट टीथ। सो बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ने नहीं है,
और क्वेश्चन आता ही ऐसे है कि अगर एक छोटा बच्चा है वो डेंटल चेकअप के लिए गया है तो उसके कौन से टीथ मिसिंग होंगे बताओ। तो अगर तुम्हें ये पता है ना तुम आराम से कराओगे, कुछ ज़्यादा सोचना वोचना नहीं है। एक बार देखो इसको, नेक्स्ट वी हैव टंग। बहुत चलती है तुम लोगों की है ना, क्या तुम्हारी टंग चलती है या नहीं? बहुत चलती है बच्चों की टंग। बेटा देखो टंग में कौन सी मसल्स होती हैं? टंग कंटेन्स दी स्केलेटल मसल्स। ओके, हमारी टंग में स्मूथ मसल्स हैं। अगर मेरी टंग में स्मूथ मसल्स होती तो मैं बस बोलती रहती, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं अपनी ओन विश से बोल रही हूँ, मेरे को पता है मुझे क्या सोच के बोलना है। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो बिना सोचे भी कुछ भी बोलते रहते हैं ना। सो बेटा टंग इज योर स्केलेटल मसल्स। टंग की जो मूवमेंट है बेटा दे आर वॉलेंट्री, दिस इज अंडर आवर कंट्रोल बिकॉज इट कंटेन्स दी स्केलेटल मसल। क्या क्या फंक्शन होते हैं टंग के? पहला बच्चों के दिमाग में आता है टंग, तो मतलब ये क्या करेगा? टेस्ट को सेंस करेगा। ऑब्वियसली टंग हैव दी बेटा टेस्ट बड, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन बेटा जो भी स्पीच का फॉर्मेशन कर रहे हो आप, बिकॉज ऑफ दी टंग, वर्ड को कंपाइल करके बोल पा रहे हैं ना, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दी टंग। नेक्स्ट बेटा टंग और किस में हेल्प करती है? जब आप फूड खाती हो तो उसकी जो मिक्सिंग में हेल्प करता है, विच इज योर टंग। ओके, लेट्स जस्ट सी दी फंक्शंस ऑफ टंग बेटा। स्पीच, फूड मिक्सिंग एंड द क्लीनिंग ऑफ द टीथ। क्लीनिंग ऑफ टीथ मीन्स जब कोई फूड पार्टिकल स्ट्रक हो जाता है टीथ में तो पहले क्या यूज़ करते हो? उठा के थोड़ी ऐसे क्लीन करना शुरू कर देते हो। सबसे पहले क्या करते हो? अपनी टंग का इस्तेमाल करते हो ना, तो इसलिए बोला क्लीनिंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट बेटा टंग हैव टेस्ट बर्ड विच इज पैपिले। पैपिले कंटेन्स दी टेस्ट बर्ड। बेटा अपनी टंग को देखो मिरर में जाके तो आपको कुछ छोटे छोटे से डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। These dot like structures are your papillae. These dot like structures are what? These are your papillae which contains the taste bud. Okay? चलो हम अपनी टंग बनाते हैं। बेटा जो लास्ट पोर्शन होता है टंग का वो थोड़ा बेटा उभरा हुआ होता है। अगर आप करोगे ना तो जो लास्ट पार्ट है आपको अपनी टंग का वो उभरा हुआ नजर आएगा। तो बेटा जो ये उभरा हुआ पोर्शन होता है टंग का, ये फेरिंग्स की तरफ होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? फेरिंजियल पार्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग। यहाँ पर आपको एक होल मिलता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन सिकम। ओके, इसका बेटा कोई टेस्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कोई टेस्ट बड कंटेन नहीं करता, पहले ही बता रही हूँ। सिर्फ एक पेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जब आपको अपनी टंग में देखने के लिए मिलती है, दैट इज नोन एज दी फोरामेन सिकम। बेटा इसके साइड से कुछ आपके रास्ते से जा रहे होते हैं एंड इस रास्तों को हम बोलते हैं सर्कस टर्मिनालिस। व्हाट वी कॉल्ड? सर्कस टर्मिनालिस। ओके बेटा सबसे पहले जो हमारे पैपिले होते हैं सर्कस टर्मिनालिस के बाद, दैट इज योर सर्कमवेलेट पैपिले। क्या होते हैं बेटा? ये आपके सर्कमवेलेट पैपिले, ये बड़े होते हैं साइज में, लार्ज होते हैं, ठीक है, और ये 8 to 12 इन नंबर होते हैं। दीज पैपिले आर योर सर्कमवेलेट पैपिले। दीज सर्कमवेलेट पैपिले दे आर 8 to 12 in number and these are the largest papillae. These are what? These are the largest papillae and they are responsible for the taste bud. The next papillae we have on the side of the tongue, that is your what? That is your foliate papillae. And but these foliate papillae, it is reduced in the adult. These foliate papillae, it is reduced in us. हम में काम नहीं करती अभी, okay? This is what? This is the foliate papillae which is reduced. Okay. The next beta over the surface of tongue we have what? We have beta filiform papillae. We have here what we have beta? We have the filiform papillae. Filiform papillae. And beta जो टंग पे आप पॉइंट पे देखोगे ना, एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। रेड डॉट लाइक होते हैं ये रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट? दैट इज योर
fungiform papillae, or you can say that the fungiform papillae. So the red structure you have seen beta here, that is what? That is the fungiform or the fungiform papillae. Okay, whatever you want to call that, it is your fungiform papillae. So this is all about your papillae. Where is it present? They all are responsible for the taste. कौन कौन सी टेस्ट आप सेंस कर सकती हो? स्वीट, सॉल्ट, सॉल्टी एंड दी बाइटर. बेटा स्पाइस का कोई भी टेस्ट नहीं होता. स्पाइस आपकी नर्व्स को सुन कर देती है, नंब कर देती है, जिससे आपको मजे आते हैं. ओके, स्पाइस के लिए कोई टेस्ट बड ही नहीं है, तो स्पाइस का टेस्ट क्या होगा? तो जो भी आपको हो रहा है ना, आपकी नर्व उस टाइम पे नंब हो जाती है, उससे आप बोलते हैं ओह क्या मजे आ गए. ओके, the next we have very important, that is your pharynx. What is pharynx? Pharynx, it is the common passage for food and air. What is pharynx? Pharynx, it is the common passage for food and air. अब हम यहाँ देखेंगे pharynx कैसे situated होता है. ओके, सो बेटा सपोज ये कोई XYZ पर्सन है, ये इसका कौन सा पोर्शन है बेटा? नोज पोर्शन. नोज पोर्शन को, और यू कैन से दैट द नेजल कैविटी एंड द ओरल कैविटी, इट इज डिवाइडेड बाय विच? रिमेंबर द बेटा पैलेट, द हार्ड पैलेट वी हैव ना, हार्ड पैलेट बेटा इट डिवाइड्स द नेजल कैविटी एंड द ओरल कैविटी. हियर व्हाट यू हैव हियर? Here you have the beta hard palate which divided the nasal cavity and the oral cavity. बेटा hard palate के लास्ट में आपको कुछ hang like structure दिख रही थी ना, क्या था वो? soft palate which is known as the uvula. Okay, here we have a hang like portion that is known as the uvula. It is what? It is your hard palate. Hard palate divides the nasal cavity and the oral cavity. Next we have here soft palate. Soft palate is what? It is your uvula. Okay, okay, नाउ बेटा जो ये आपको जितना भी पीछे का पोर्शन दिख रहा है, दैट इज व्हाट? दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज योर pharynx. बट योर pharynx इट डिवाइडेड इनटू दी 3 पार्ट. ये जो जितना भी पीछे का पोर्शन दिख रहा है बेटा, ये सब क्या है? ये सब pharynx है. बट pharynx डिवाइडेड इनटू दी 3 पार्ट. व्हाट आर दी 3 पार्ट्स ऑफ द pharynx? द nasopharynx, oropharynx एंड द laryngopharynx. अब बोल रहे होंगे ना मैम क्यों हमने pharynx को डिवाइड कर दिया? तो बेटा सुनो, pharynx जिस लोकेशन में मिल रहा है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने उसका नेमिंग सेरेमनी कर दी, मीन्स नामकरण कर दिया. तो बेटा pharynx इट ओपन्स इनटू द नेजल रीजन, सो इन दैट पर्टिकुलर एरिया द pharynx इज नोन एज द nasopharynx. इज नोन एज व्हाट? nasopharynx. बेटा अब ये pharynx का पार्ट तो बकल कैविटी और ओरल कैविटी में भी खुल रहा है, सो दैट इज नोन एज द ओरोफैरिंक्स. बेटा अगर आपको याद होगा जब कोविड हो रहा था लोगों को, सो कोविड के टाइम पे सैम्पलिंग करते थे, है ना, सैम्पलिंग करते थे ना. तो सैम्पलिंग के टाइम पे क्या करते थे? कोई टेक्नीशियन होता था, वो आपकी तो या तो नोज़ में बेटा एक स्ट्रिक प्रिक करता था, या बेटा आपके स्वैब को कहाँ से कलेक्ट करता था? वो बेटा स्वैब लेता था आपकी ओरल कैविटी से. तो बेटा ओरल कैविटी में वो कहाँ से अपना सैंपल कलेक्ट करा था? दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम द ओरोफैरिंक्स एंड द नेसोफैरिंक्स. ओके बेटा यहाँ पर हमारे रीजन में 2 फूड पाइप होती है हमारे पास. द वन यू हैव हियर द फूड पाइप एंड द अनदर यू हैव हियर द वाइंड पाइप. ओके बेटा फूड पाइप का दूसरा नाम होता है ईसोफैगस. फूड पाइप का दूसरा नाम होता है ईसोफैगस. और बेटा फूड पाइप ओपनिंग इज नोन एज द गुलेट. What is the opening of food pipe? Food pipe की opening को what we called? We call the gullet. Okay. What is it? That is your beta wind pipe. That is your wind pipe, which is known as the trachea.
बेटा जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, ट्रैकिया की ओपनिंग ये है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। एंड ग्लॉटिस के अराउंड आपका क्या होता है? वॉइस बॉक्स, जिसको हम लैरिंक्स। सपोज इट, तो बेटा आपका क्या है यहाँ पर? ग्लॉटिस के अराउंड आपका प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स, जिससे मैं बोल रही हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ। दैट इज नोन एज दी लैरिंक्स। फेरिंग्स का कुछ पार्ट लैरिंक्स में खुल रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलेंगे लैरिंजियोफैरिंग्स। मैंने बोला ना, जिस लोकेशन पे ये है फेरिंग्स, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट पार्ट यू हैव nasopharynx, the another part you have oropharynx because it open into the buccal cavity. The next you have laryngopharynx because it open in your larynx. बेटा जो ये ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये मसल्स का फ्लैप बना होता है। एंड दिस मसल लाइक दिस मस्कुलर फ्लैप इज नोन एज दी एपीग्लॉटिस। बेटा एपीग्लॉटिस क्यों है इस पर्टिकुलर ग्लॉटिस के ऊपर? बिकॉज एपीग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस। बट व्हाई एपीग्लॉटिस कवर द ग्लॉटिस है? कुछ तो रीजन होगा, या ऐसे ही मजे में कर रहा है? ऐसे तो कुछ भी नहीं होता ना बॉडी के अंदर। तो देखो रीजन क्या होता है। अब बेटा इतना तो तुम सबको ही पता होगा, 2 पाइप दिए नेचर ने, कुछ सोच के ही दिए होंगे। अब मैं एक का नाम बोल रही हूँ फूड पाइप, तो वहाँ से फूड ही अंदर आ रहा होगा और वाटर भी आ जाता है। अब मैं दूसरा बोल रही हूँ बेटा वाइन पाइप, तो वहाँ से आपकी एयर अंदर आती है। तो बेटा जब आपका फूड अंदर आता है, आपने खाना खाया, तो ये फूड इस डायरेक्शन में जाता है और एपीग्लॉटिस कवर कर देता है किसकी ओपनिंग को? ग्लॉटिस की, सो दैट फूड आपके एपीग्लॉटिस में, ट्रैकिया में ना जाए। अगर आपका फूड का पार्टिकल ट्रैकिया में चला गया तो आपकी ट्रैकिया और आपके लंग्स चॉक हो जाएंगे और सडन डेथ भी हो सकती है। यस, तभी बोलते हैं खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। जो आपके बड़े बोलते हैं ना, सुनना चाहिए उसे, क्योंकि देखो क्या होगा, जब आपका खाना खाया आपने, अगर वो आपकी फूड पाइप की जगह ट्रैकिया में चला गया, trachea open into your bronchioles, bronchi और the alveoli ना, and they are very small structure। और फूड पार्टिकल तो बड़ा होता है, अगर कोई बड़ा सा फूड पार्टिकल चला गया तो वो चॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा लंग्स को और कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो इसलिए खाना खाते वक्त आपको बात नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग जब खाना खाते हैं और बात भी कर रहे हैं तो उन्हें एकदम धक्का लगता है ना, खांसी होती है। क्यों है वो खांसी? कुछ छोटा मोटा पार्टिकल आपके ट्रैकिया के अंदर चला गया। बट ऐसा नहीं है कि उससे आदमी मर जाएगा, हो सकता है वो बहुत माइन्यूट हो और वो ट्रैकिया के रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर भी आ जाता है। ओके, सो बट ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि छोटा मोटा चला जाता है। नहीं बेटा, क्यों आपको बात करनी? खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाओ ना, काम करो खाना खाने का। सो इसलिए यहाँ पर नेचर ने क्या दिया? एपीग्लॉटिस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपीग्लॉटिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, योर एपीग्लॉटिस, इट इज अ मस्कुलर फ्लैप विच कवर्स द ओपनिंग ऑफ ग्लॉटिस। ओके, विच कवर्स द ओपनिंग ऑफ ग्लॉटिस एंड दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द वाइन पाइप। यही है ना, यही सारा बोझ अपने कंधों पे लेके बैठा हुआ है कि मैं नहीं आने दूंगा खाने को। सो ऑल थैंक्स टू योर एपीग्लॉटिस विच कवर्स the glottis and prevent the entry of food into your wine pipe. Okay, that is all about your pharynx. Pharynx is the common passage of your food and the air. Okay, हवा भी यहीं से आ रही है, खाना भी यहीं से आ रहा है, तो क्या हुआ? कॉमन चैम्बर हो गया। ओके, ओके, द नेक्स्ट वी हैव हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, लंबी कॉइल ट्यूब होती है, अलग अलग डायमीटर होते हैं। अगर ईसोफेगस है तो उसका डायमीटर अलग होगा, स्टमक है तो उसका डायमीटर अलग होगा। और योर एलिमेंट्री कैनाल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट बेटा? इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड इट ऑन द एनस। ओके बेटा, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। जो आपकी स्टडी होती है टिश्यू की, उस स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सो अब आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या टिश्यूज हैं हम वो देखेंगे। सपोज दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल और मैंने आपकी एलिमेंट्री कैनाल को किस वे में कट करा? ट्रांसवर्स मैनर में। ये एलिमेंट्री कैनाल थी, मैंने इसको ऐसी ट्रांसवर्स मैनर में कट करा। अब आपको जो भी दिखेगा वो आपको सब सर्कुलर दिखने वाला है। ओके, लेट्स जस्ट ड्रॉ दी बेटा सम स्ट्रक्चर्स।
अरे ओके बेटा, सपोज दिस इज योर आउटर लेयर, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज योर आउटर लेयर ऑफ, जब आपने एलिमेंट्री कैनाल को ऐसे कट करा तो आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिखी जिसको हम बोलते हैं सिरोसा. सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर विच यू फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल. अब बेटा सिरोसा क्या है? सिरोसा बेटा इट हैविंग अ विसरल पेरिटोनियम. जैसे आपके ऑर्गन है ना, आपके ऑर्गन के अराउंड डबल लेयर कवरिंग होती है, तो आपकी सिरोसा भी एलिमेंट्री कैनाल में. एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो योर, आपका एलिमेंट्री कैनाल भी तो एक ऑर्गन है ना, उससे भी एक पर्टिकुलर कवरिंग चाहिए. तो बेटा सिरोसा भी क्या है, इसके पास विसरल पेरिटोनियम होगा. सिरोसा के पास क्या है बेटा? विसरल. विसरल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? जो आपके सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन होते हैं. विसरल पेरिटोनियम. बेटा जो सिरोसा होती है, सिरोसा बेटा क्या कंटेन करती है? सिरोसा के पास बेटा मीजोथीलियम होता है. सिरोसा हैव मीजोथीलियम, क्योंकि यहाँ हम किसकी स्टडी करेंगे बेटा? कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है. सो मीजोथीलियम इज व्हाट? मीजोथीलियम इट इज अ टाइप ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू. सो सिरोसा हैव व्हाट बेटा? सिरोसा हैव मीजोथीलियम प्लस बेटा your areolar connective tissue. Serosa have what? Serosa have the mesothelium and the areolar connective tissue. बेटा जो ये सिरोसा होती है ये सब जगह प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट इन ईसोफेगस. सिरोसा बेटा सब जगह मिलेगी. कवरिंग है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग, लाइक जैसे हमारे जैसे लंग्स है, लंग्स के अराउंड बेटा क्या होती है? आपकी प्लूरा की लेयर होती है. हार्ट हो गया, हार्ट के अराउंड एक डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है विच इज योर पेरिकार्डियम. सेम बेटा ये जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो बाहर वाली लेयर हुई सिरोसा विच इज द विसरल पेरिटोनियम, प्रोटेक्टिव लेयरिंग है. किसकी बनी हुई बेटा? मीजोथीलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की. बेटा ये सबके पास होती है सिरोसा, आपको हर जगह मिलेगी एलिमेंट्री कैनाल में एक्सेप्ट इन द ईसोफेगस. ओके, वेयर यू नॉट फाउंड दिस सिरोसा? इन द ईसोफेगस, एक्सेप्ट इन ईसोफेगस. अब बेटा नेक्स्ट लेयर हमारे पास होती है मस्कुलरिस लेयर और यू कैन से दैट दी मस्कुलर कोट. ओके, अब नेक्स्ट लेयर बेटा जो हमारे पास होती है वो मसल्स की लेयर होती है. और बेटा जो ये लेयर होगी ना, और हम अब क्या देख रहे हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन. सो एवरीथिंग यू सी इन दी सर्कुलर. सो द आउटर वन बेटा वी हैव मसल्स भी बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. ये वाली जो होगी हमारी, ये होंगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल. These are what beta? These are your longitudinal. बेटा since it is longitudinal, but longitudinal होगी, इसका भी तो डाइसेक्शन लेंगे ना, वो भी तो सर्कुलर दिखेगी आपको. This is what? This is your longitudinal muscle. बेटा फिर आपको अंदर की साइड दूसरी मसल की लेयर दिखेगी which is your circular muscle. This is what? This is the circular muscle. This is what? This is the सर्कुलर मसल. तो बेटा आपकी जो पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल है एंड सर्कुलर मसल्स है, दे कम इनटू द मस्कुलरिस. दे कम इनटू द मस्कुलरिस. इट इज योर मसल्स लेयर. ओके, दे कम इनटू द मस्कुलरिस. अब देखो बेटा ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, फूड तो अंदर जा ही रहा होगा. फूड कहाँ जाएगा? एक एम्प्टी स्पेस में, और उस एम्प्टी स्पेस को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा? ल्यूमन बोल देंगे. ल्यूमन इज व्हाट बेटा? ल्यूमन इज दी एम्प्टी स्पेस, खाली जगह. ओके बेटा ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई सिरोसा की, सेकेंड लेयर हो गई आपकी मस्कुलरिस की, थर्ड लेयर होती है आपकी सबम्यूकोसल लेयर विच इज़ हाईली वेस्कुलर. क्योंकि बेटा अब जब खाना आएगा इस ल्यूमन में तो खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना. अब देखो बेटा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और ये सर्कुलर मसल्स है. इन मसल्स के अंदर बेटा जो मैक्सिमम मसल्स होती है, मैक्सिमम मसल्स यू कैन से दैट 80% से जो ज़्यादा मसल्स होंगी, व्हाट टाइप ऑफ मसल्स दे हैव बेटा? स्मूथ मसल्स होंगी. ओके, सो बेटा दीज मस्कुलरिस हैव मैक्सिमम स्मूथ मसल्स. कैसी मसल्स होंगी इसके पास? स्मूथ मसल्स होंगी विच इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल. एंड बेटा these maximum smooth muscles they help in the movement of the peristalsis.
ये क्या कराएंगी, ये खाने को मूव कराएंगी और उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट विच इज हैपन इन योर एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अब मूवमेंट तो इन्होंने करा दिया, खाने को आगे पहुंचा रही हैं, बट एब्जॉर्ब भी तो होगा ना खाना, एंड खाना इज एब्जॉर्ब बाय मीन्स योर फूड इज एब्जॉर्ब बाय द बेटा some mucosal. Okay, that is what, that is your submucosal layer. Suppose this is your beta submucosa. बेटा जो ये सबम्यूकोसा लेयर होती है, इट इज योर हाईली वेस्कुलर। सबम्यूकोसा इज योर हाईली वेस्कुलर। Vascular word beta, vasa word we are using with respect to blood vessel. Vasa word we are using for what? Vasa word we are using for the blood vessel. Okay, next beta हमारा सिरोसा completed, then हमारी muscularis layer and then बेटा हमारी submucosa. The third layer we have of the mucosa. Third layer हमारी बेटा mucosa की होती है। mucosa be divided into the 3 part. आपके पास बेटा म्यूकोजा में म्यूकोजा की मस्कुलरिस लेयर होगी, देन बेटा लेमिना प्रोपिनिया होगा, देन उसकी एपिथीलियम होगी। फॉर्म क्या होगी बेटा, देन उसका बेटा एपिथीलियम होगा। ओके बेटा आपके पास कंप्लीट लेयर किसकी होगी, आपके पास मस्कुलरिस म्यूकोजा होगा। सपोज दिस इज योर मस्कुलरिस म्यूकोजा। आफ्टर द मस्कुलरिस म्यूकोजा बेटा व्हाट वी हैव द लेयर ऑफ द लैमिना प्रोपिना। Okay, so this is what I'm just labeling it here beta, that is your muscularis mucosa, and after the muscularis mucosa that yellow one is your lamina propria we have beta here, and then we have a layer of the epithelium beta. Since we have a layer of the epithelium is here, सो आपको पता है कि जो आपके कुछ एपिथेलियल सेल्स थे वो मॉडिफाई हो जाते हैं और वो सिक्रीशन स्टार्ट करते हैं। मीन्स बेटा आई एम टॉकिंग हेयर अबाउट दी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कौन आते हैं, जब आपकी कुछ एपिथेलियल टिश्यूज क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं और दे स्टार्ट सिक्रेटिंग समथिंग। ये बेटा एलिमेंट्री कैनाल में तो ये क्या बनेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बनेंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेंगे। ओके, so these muscularis mucosa, lamina propria and the epithelium, it comes into the beta mucosa. They are the part of your mucosa. So बेटा अगर वो आपसे पूछे आउटर टू इनर एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में क्या आता है, द फर्स्ट यू हैव बेटा सिरोसा, देन यू हैव बेटा मस्कुलरिस, देन यू हैव सबम्यूकोसा एंड देन यू हैव द म्यूकोसा। अगर वो आपको इनर टू आउटसाइड पूछता है तो इनर टू आउटसाइड म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, देन मस्कुलरिस एंड देन योर सिरोसा। बेटा अब ये आपका गट है। अब मैंने बोला कि इसके अंदर बेटा मैक्सिमम स्मूथ मसल्स हैं। अब स्मूथ मसल्स तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, सो दीज मसल्स और दीज एंटायर गट एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय योर ANS। इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट बेटा, इज कंट्रोल्ड बाय योर ANS। ANS इज व्हाट, ANS होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, हो जाता है टंग फ्लक्चुएट। बेटा ANS इज व्हाट, ANS इज योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हर किसी को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई है ना। अब मैं हूँ, मुझको भी कंट्रोल करने के लिए मेरे पेरेंट्स हैं, अब उनको भी कंट्रोल करने के लिए उनको पेरेंट्स होंगे, तो हर किसी को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई होता है ना। तो बेटा आपकी जो पूरी बॉडी है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैनर में वर्क करती है just because we have a chemical and the chemical control in our body. Chemical means बेटा we have a control of the hormones. कुछ hormones बेटा ज़्यादा secretes ना हो, कुछ hormones कम secrete ना हो, so ये entire बेटा coordinated manner में चलता है। Okay, we will discuss in the chapter of the chemical control and integration. नेक्स्ट बेटा जितनी भी न्यूरल एक्टिविटीज चलती हैं बॉडी के अंदर, सो दे आर कोऑर्डिनेटेड इन अ बॉडी ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। व्हाई दे आर सो मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज वॉट एवर द एक्टिविटीज गोइंग ऑन, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं मूव कर रही हूँ, सो दे आर कोऑर्डिनेटेड इन एवरी मैनर। सो न्यूरल एंड केमिकल एक्टिविटीज बेटा दे आर कंट्रोल्ड अवर बॉडी। सो यहाँ पर मैंने बोला आपको कि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आप कौन कंट्रोल कर रहा है, ANS सिस्टम कर रहा है, विच इज़ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन कंट्रोल करेगा,
नर्वस सिस्टम है ना, न्यूरॉन्स कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर बेटा आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में न्यूरॉन्स होते हैं, उनका नाम होता है मायंटेरिक प्लेक्सिस। ओके, ये क्या है यहाँ पर, दे आर योर मायंटेरिक प्लेक्सिस, मायंटेरिक प्लेक्सिस। बेटा सी, अब मतलब देखो, एंड दिस मायंटेरिक प्लेक्सिस इज नोन एज द प्लेक्सिस ऑफ कोर्बा। दिस मायंटेरिक प्लेक्सिस इज ऑल्सो नोन एज द प्लेक्सिस ऑफ कोर्बा। बेटा देखो इधर, मायंटेरिक, मायो वर्ड वी आर यूजिंग विद रिस्पेक्ट टू मसल्स, और कहीं भी एंटेरिक देखो ना, आँख बंद के सर्च करके समझ जाना यहाँ पर गट की बात हो रही है। अगर कहीं पर भी एंटेरिक देखो, समझ जाना गट की बात कर रहे हैं वो। सो बेटा मायंटेरिक प्लेक्सिस कहाँ प्रेजेंट होंगे, गट में। गट में कहाँ, मसल्स को। तो जो पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट होती है, जो खाने को आगे धक्का मारना होता है, पुश करना होता है, तो कौन सी न्यूरॉन करा रहे हैं आपके मायंटेरिक प्लेक्सिस न्यूरॉन। ओके, अब मैंने बोला ये एपिथेलियम की लेयर है, ये ग्लैंड बनेंगे और कुछ सिक्रीशन करेंगे, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे। तो बेटा सब म्यूकोजा के पास भी अपने कुछ प्लेक्सिस होते हैं, यहाँ पर इसके पास भी प्लेक्सिस है, और इनको हम बोलते हैं मीजनर प्लेक्सिस। दे आर नोन एज दी मीजनर प्लेक्सिस, और इनको हम बोलते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। इजी है ना, सब म्यूकोजा के ऊपर है तो हमने सब म्यूकोजल प्लेक्सिस बोल दिया। बेटा अब देखो, ये सब म्यूकोजल इट इज क्लोज्ड विद द म्यूकोजा। सब म्यूकोजा बेटा किसके क्लोज्ड है, म्यूकोजा के क्लोज्ड है, तो ये किसको कंट्रोल करेगा, म्यूकोजा के पास कौन है, एपिथेलियम। तो बेटा ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ओके, सो बेटा ये दोनों पूरे गट को कंट्रोल करते हैं, दैट्स वाई कंबाइनली दे नोन एज द ब्रेन ऑफ द गट। जैसे स्कूल होता है ना बेटा, स्कूल में कौन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल और टीचर्स ना, जस्ट लाइक दैट प्रिंसिपल एंड टीचर्स दे आर, ये एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सो ये याद रखना है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, द आउटर मोस्ट लेयर यू हैव सिरोसा। फिर क्या आती है, मसल्स की लेयर, दो टाइप की मसल्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एंड एक सर्कुलर, जो पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट में हेल्प कराती हैं, और इसके अंदर मैक्सिमम स्मूथ मसल्स होती हैं। थर्ड लेयर आपके पास म्यूकोसा की होती है, और म्यूकोसा क्या करा रही है बेटा, सब म्यूकोसा होती है। सब म्यूकोसा हाईली वेस्कुलर होती है, जो चीज़ों को एब्जॉर्ब कराएगी, क्योंकि ब्लड होगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा ना। देन यू हैव अ लेयर ऑफ द म्यूकोसा। म्यूकोसा के पास 3 लेयर होती हैं, 1 मस्कुलरिस म्यूकोसा, मीन्स उसके पास कुछ मसल्स हैं, देन दे हैव लैमिना प्रोपिना, एंड देन दे हैव द एपिथेलियम। दिस एपिथेलियम लेयर इट मॉडिफाइड इनटू द ग्लैंड एंड सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इस पूरे एंटायर गट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है आपके एएनएस सिस्टम के कुछ न्यूरॉन्स, फॉर एग्जाम्पल मायंटेरिक न्यूरॉन्स और दी मिजनर प्लेक्सिस। ओके, मायंटेरिक प्लेक्सिस दे आर ऑल्सो नोन एज दी प्लेक्सिस ऑफ कोर्बा which control the peristalsis movement of the gut। जो भी आपके फूड का मूवमेंट होना है that is controlled by your myenteric plexus। फिर then come to the mesenteric plexus which is found in the submucosa। What is the function of that mesenteric plexus? Mesenteric plexus is controlling the digestive enzyme secretion because they are closed with the what? They are closed with the mucosa. Okay, I hope these all things are clear to everyone. Okay, so thank you so much. We will meet in our next class with the same topic. Okay, same topic को हम continue करेंगे. Thank you.